नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभयराज सिंह और स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल ग्रोथ वेल एजुकेशन में। दोस्तों, एक वक्त होता था जब हम उन देशों को अमीर मानते थे जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें हैं। फिर वक्त चेंज होता है, हमने उन देशों को अमीर मानना शुरू कर दिया जिनके पास इंडस्ट्री ज़्यादा है। आज का सिनारियो चेंज हो चुका है। आज हम उन देशों को अमीर मानते हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जैसे अमेरिका, जैसे इजराइल। ऐसे देशों को आज हम अमीर मानते हैं। हम समझते हैं कि ये देश हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, लेकिन आपके देश से बेहतर नहीं हैं, क्योंकि आपके देश के पास भी अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो लोग बाहर जॉब करने के लिए चले जाते हैं क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी को हम यहाँ पर अपना ही नहीं पाते। हम लोग दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बेहतर मानते हैं और उनका हम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूं उन टेक्नोलॉजी के बारे में जिनका इस्तेमाल आप यदि करें तो देश का पैसा देश में ही रहेगा और साथ ही साथ आप चाइना जैसे देशों को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। यदि हम अपने देश की टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो हमारे देश में रोजगार बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेंगे तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। जब से भारत चीन के बीच में सीमा पर तनाव हुआ है, मैंने बहुत सारे युवाओं को फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर आदि पर अपनी भावनाओं का प्रदर्शन करते हुए देखा है। यहां पर हमें यह चीज नहीं भूलनी है कि जब तक हमारी अपनी प्राइवेसी हमारे हाथ में ना हो, दूसरा हमारी अपनी टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल ना कर रहे हो, तब तक हम चीन को रिप्लेस नहीं कर सकते। चीन की बहुत सारी ऐसी ऐप हैं जिन पर हमारा डाटा सुरक्षित नहीं है। हमें सबसे पहले उन ऐप को अनइंस्टॉल करना है, साथ ही साथ उन ऐप का इस्तेमाल करना है जो भारत में बनी हुई है, भारत के लोगों द्वारा बनाई हुई है। ऐसी ही बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और यदि आप इन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके देश में ही रोजगार बढ़ेंगे और इससे आपको ही इनडायरेक्ट रूप में फायदा होगा। आइए चलते हैं मॉनिटर पर। मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप चीन की एप्लीकेशंस को रिप्लेस कर सकते हैं और भारतीय एप्लीकेशंस का आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपके मोबाइल में अगर यूसी ब्राउज़र है तो यूसी ब्राउज़र आपको अनइंस्टॉल करना है। यूसी ब्राउज़र चाइना का एक ब्राउज़र है जो आपकी हर गतिविधि का ध्यान रखता है। आप कहाँ जाते हैं, किस किस ऐप को आपने इंस्टॉल किया हुआ है, बहुत सारी चीज़ों का ये एक ध्यान रखता है। तो इसलिए आपको यूसी ब्राउज़र को अपने मोबाइल से हटाना है। इसकी जगह पर आप इस्तेमाल करेंगे जियो ब्राउज़र। जियो ब्राउज़र इंडियन कंपनी जियो का है, जिसको आप वॉइस कमांड से भी चला सकते हैं और बहुत ही आसान है चलाने में। आप इससे गूगल क्रोम को भी रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छी क्वालिटी है और जियो ब्राउज़र के माध्यम से आप बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐप है दोस्तों, आपके मोबाइल में यदि वो ऐप है तो उसको तो तुरंत ही हटा दें, वो है टिकटॉक। हमारे आज के युवा इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये ऐप ऐसी ऐप है जिससे आप 45 सेकंड तक की कुछ वीडियोज़ को बना सकते हो। इसकी जगह पर यदि आप अपने भारत की बनी हुई मित्रों ऐप का इस्तेमाल करें, ये ऐप बहुत ही अच्छी है जिसमें 30 सेकंड तक की आप वीडियोज़ बना सकते हैं। इसमें वॉइस कमांड का भी ऑप्शंस होता है। पबजी लाइट, ये ऐप यदि आपके मोबाइल में है तो आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी जगह भारतीय वायुसेना की एक ऐप है, एक कटबो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सेम गेम है पबजी की तरह, लेकिन इससे आपको एक बेनिफिट है। यदि आप एनडीएमए पीएबीटी एक टेस्ट होता है, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, यदि आप उसको देते हैं तो उसमें आपको बहुत ही अच्छी सुविधा मिल जाएगी और आपको एक एडवांटेज रहेगी। इंडियन एयरफोर्स के इस गेम पर खेलने के बाद आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज बन जाएगी। आप इसको देख लें, ये इंडियन एयरफोर्स का गेम है, 2019 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले द गार्डियन ऑफ स्काई के नाम से ये गेम था। शेयर इट को भी आप रिप्लेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से। यदि आप ये शेयर इट अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, शेयर इट का इस्तेमाल फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है, तो शेयर इट एक चाइनीज़ ऐप है जिसको आप रिप्लेस कर सकते हैं भारत की 2 ऐप से। पहली है शेयर ऑल, ये भी एक फाइल ट्रांसफ़र, डाटा ट्रांसफ़र ऐप है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, भारत की बनी हुई ऐप है। और दूसरी ऐप है आपकी जियो की, जियो स्विच। ये भी डाटा और फाइल ट्रांसफ़र के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं जियो स्विच ऐप का। इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, यदि आप इसका इस्तेमाल करना चाहें तो ये आपके मोबाइल के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप अपने मोबाइल में जूम ऐप का इस्तेमाल करते हैं, जूम जो कि बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और मीटिंग्स वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, हमारे भारत में इसका इस्तेमाल इस वक्त बहुत चल रहा है, तो आप जूम ऐप को अनइंस्टॉल करने के बाद आप अपने मोबाइल में नमस्ते भारत, इस ऐप को आप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि एक इंडियन ऐप है और इसके माध्यम से आप अपनी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग्स वगैरह को कंप्लीट कर सकते हैं।
तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई आपको कुछ एप्लीकेशन के बारे में जानकारी, जिससे आप भारतीय एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए अधिक से अधिक भारतीय टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही भारत में रोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ाएंगे। और चीन के लिए एक झटका भी होगा। चीन की ऐप को आप जितना ज़्यादा अनइंस्टॉल करोगे उतना ही भारत की टेक्नोलॉजी के लिए फ़ायदेमंद होगा।